हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम कुमार फ्रॉम यूके। डाइवर्सिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन करियर में आपको क्या करना चाहिए? ये वीडियो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। उसके मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोफेशनल मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें जॉब कैसे मिलेगी? हमारा 1 साल का ऑडिट का एक्सपीरियंस है, 2 साल का टैक्सेशन का एक्सपीरियंस, जैसे इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी बोलते हैं कि हमें जीएसटी का एक्सपीरियंस है, हमें ये है। तो एक बड़ा-सा डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है अपने आर्टिकलशिप का, 4-5 साल का जो आपने काम किया उसके अंदर 1-2 साल ऑडिट किया हुआ है, 1-2 साल टैक्स किया हुआ है, 1 साल कुछ और किया हुआ है। तो क्या वो चल जाएगा वो इंटरनेशनल जॉब्स? हमें इंटरनेशनल जॉब्स कैसे मिलेंगी? लोकल जॉब्स का क्या स्कोप? तो बेसिकली मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ कि लोग मैसेज करते हैं, हमें जॉब बाहर चाहिए, बट हमारा इस तरह का एक्सपीरियंस हमने डाइवर्सिफ़ाई किया है। और कभी-कभार मैसेजेस ये भी आते हैं कि हम 4 साल से ऑडिटर हैं, तो हमें किस तरह से जॉब मिलेगी? हम 4 साल से टैक्स के कंसल्टेंट हैं, तो हमें क्या जॉब्स मिलेंगी? तो उसके बारे में बात करेंगे, लोकली भी एज़ वेल एज़ इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनल जॉब्स आपको कैसे मिलती हैं? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? आपको अपने करियर में क्या करना चाहिए? फर्म्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फॉर बोथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल, क्योंकि काफ़ी लोगों की इंटरनेशनल जॉब की एस्पिरेशंस होती हैं। तो देखो, जो चीज़ हमारे अकाउंटेंट या फाइनेंस प्रोफेशनल से ज़्यादा लिंक करती है वो ये है कि आप वहाँ पे काम करके आए हो इसेंशियली 3-4-5 साल, एंड देन यहाँ पे आप आए हो एज ए स्किल वर्कर। मैं यूके की बात इसेंशियली नहीं कर रहा सिर्फ, और भी बहुत सारे कंट्रीज ये कॉमन थीम अप्लाई होती है कि आप बेसिकली आ रहे हो ऑन ए स्किल वर्कर, ऑन ए वर्क परमिट वीज़ा, यहाँ पे आ रहे हो। तो मैं अगर यूके की एग्जांपल लेता हूँ, ऑडिट फर्म्स की बात कर लें। सबसे पहले मैं एक चार्ट अकाउंटेंट एसीसीए को, जिसने बिग 4 बिग 10 फर्म्स के अंदर काम किया लोकली, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक जॉब आई हुई है ऑडिटिंग की यहाँ पे। तो ऑडिटिंग की जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ठीक है, आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप क्वालिफिकेशन हो आपकी सीए, सीसीए और इक्विवेलेंट सीपीए वगैरह क्वालिफिकेशन हो, और आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसमें 3-4 साल का एक्सपीरियंस टिपिकली मांगते हैं। हालांकि वो क्लियर लिखते नहीं है, बट दे वांट समबडी हु इज़ एबल टू लीड, मैनेज एंगेजमेंट, क्लाइंट्स वगैरह। अब क्या होता है कि बहुत सारी सीवीज़ आती हैं। अब जो बात डाइवर्सिफ़िकेशन या स्पेशलाइज़ेशन की जो बात आती है वो यहाँ पे आती है कि अगर मेरी आर्टिकलशिप के 4 साल थे, तो उस 4 साल के अंदर अगर मैंने सिर्फ़ ऑडिट किया है, तो मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ। बट अगर मैंने उसमें से 1 साल जीएसटी किया है, 1 साल ऑडिट किया है, 1 साल टैक्स कुछ और किया है, तो उसकी जॉब के लिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाता इन वेरी अर्ली करियर एज़ वेल, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है, जब वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने 1 साल डायरेक्ट टैक्स में किया, 1 साल इनडायरेक्ट टैक्स में किया, 1 साल ऑडिट किया, हमें जॉब ये दिख रही है ऑडिट की, आप हमें रेफ़र कर दें। देखो, यहाँ पे जॉब सर नहीं मिल पाएगी आपको इस डाइवर्सिफ़ाइड एक्सपीरियंस के अंदर, क्योंकि जॉब सिर्फ ऑडिट की है। यहाँ पे फर्म्स जो स्ट्रक्चर ऑपरेट करती हैं, इसके अंदर ऑडिट अलग है, टैक्स अलग है, एडवाइजरी अलग है, और भी 4-5 डिपार्टमेंट अलग हैं। जैसे कंसल्टिंग हो गया, ऑडिट के अंदर एश्योरेंस अलग है, ऑडिट अलग है। फिर जो ऑडिट है उसके अंदर, जो बेसिकली मैं डेलॉयट की बात करूँ यूके की, तो उसके अंदर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बड़े ऑडिट्स, जो बड़े बैंक, बड़े क्लाइंट्स, उसका अलग है। पोर्टफोलियो लाइक मिडिल साइज सब्सिडरीज ऑडिट या छोटे क्लाइंट्स का अलग है। एश्योरेंस का अलग है। एश्योरेंस के अंदर भी फिर फाइनेंशियल एश्योरेंस है, रेगुलेटरी एश्योरेंस है, और एक और एश्योरेंस है। उसके अंदर भी जो एक स्ट्रीम्स बनी हुई हैं बहुत सारी, और अगर आपका एक्सपीरियंस उससे रेलेवेंट, उससे रिलेट नहीं करता, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस था आपका, अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस एक ही चीज़ के अंदर था, तो यू हैव अ हाई चांस कि आपको वो जॉब मिल जाए। बट अगर आपने वो डाइवर्सिफाई एक्सपीरियंस किया हुआ था, 1 साल का वहाँ पे, 1 साल का वहाँ पे, तो इट्स वेरी हार्ड कि आपको जॉब मिले, क्योंकि आपका सिर्फ एक्सपीरियंस 1 साल का काउंट हो रहा है ऑडिट की जॉब के लिए। आपका एक्सपीरियंस 4 साल का काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि आपका बाकी एक्सपीरियंस जीएसटी का या किसी और चीज़ का था। उस केस के अंदर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो नहीं आ पाते अनलेस वो किसी बिग फोर फर्म के अंदर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ साल काम करते हैं आफ्टर आर्टिकलशिप, उसके बाद ही वो मूव कर पाते हैं। सिमिलरली बाकी डिपार्टमेंट्स का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे एडवाइजरी की बात करें, एडवाइजरी के अंदर भी यही होगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट है 3-4 साल का, आप तभी एक सीनियर असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे आ पाओगे। सो कंक्लूडिंग, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही फैला हुआ था वहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे थे लोकली, तो इट्स वेरी हार्ड कि आपको एटलीस्ट ऑडिट फर्म्स के अंदर आपको जॉब मिले। अच्छा, अब इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में देखो, यूके की बात करूँ मैं, फिर मैं मिडिल ईस्ट की भी बात कर लूँगा। तो यूके में बात करूँ या बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, वहाँ पे हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूँ फिर से कि आपका ऑडिट का एक्सपीरियंस था, टैक्स का एक्सपीरियंस था, अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस था, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या जनरल लेजर्स का, लेकिन यूके में बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स जो है ना, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, उनमें अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन भी होती है। जैसे टैक्स का अलग डिपार्टमेंट बना होता है, उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स का अलग, इनडायरेक्ट का अलग होगा। अंदर से आपका जो वैट का मैनेज कर रहे हैं अलग होगा। अगर आपका जो अकाउंटिंग है, फाइनेंस अलग है, उसके अंदर ट्रेजरी अलग है, उसके फाइनेंस के भी डिफरेंट फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी। तो उसके अंदर भी आपकी सीवी अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और वो बहुत फैला हुआ है, एसेंशियली क्या बोला जाएगा कि यार आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं है स्पेसिफिक जॉब के लिए,
और मसला ये आता है कि सिर्फ बड़े एम्प्लॉयर्स ही यूके के अंदर स्पॉन्सर कर रहे होते हैं 90% ऑफ द टाइम्स, उनके पास एबिलिटी होती है आपको बाहर से लाने की। अच्छा, छोटी कंपनीज जो होती हैं, मिडिल साइज़ कंपनीज, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। जैसे आपने एक बड़ा मिक्स एक्सपीरियंस घर होम कंट्री में लिया हुआ है हर चीज़ का, तो यहाँ पे जो मिडिल साइज़ कंपनीज होती हैं उसके अंदर एग्जैक्टली सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपका एक्सपीरियंस भी उसी तरह, आपको टैक्स भी आना चाहिए, आपको अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती। लेकिन वहाँ पे मसला ये आता है कि वहाँ पे वो लोग बाहर से वर्कर्स को स्पॉन्सर नहीं कर पाते 70 to 80% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो बाहर से इतनी कॉस्ट इनकर करके लोगों को बाहर से ले आएँ। वो यहीं लोकली हायर कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगेन कंक्लूड करूँ तो आपका इंडस्ट्री में चांस तभी बन पाता है जब आपको कुछ इस तरह की कंपनीज़ मिल जाएँ जो स्पॉन्सर भी कर रही हों, और वो मिडल साइज़, स्लाइटली बिगर देन मिडल साइज़ या छोटी साइज़ की कंपनीज़ हों, कि बड़ी कंपनीज़ के अंदर सेशन थोड़ी-सी ज़्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की थोड़ी-सी, इसके बाद में लोकली बात करूँगा। मिडल ईस्ट के बारे में बात करें तो मिडल ईस्ट की फर्म्स तो एग्ज़ैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, फर्म्स के अंदर स्पेशलाइज़ेशन ज़्यादा हो रही है। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो मिडल ईस्ट के अंदर इंडस्ट्री में स्टिल जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे एम्प्लॉयर्स भी लोगों को बाहर से लेके आ रहे हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनीज़ लेके आ रही हों, तो वहाँ पे आपको ऑन एवरेज हर तरह की जॉब मिल जाती है। स्पेशलाइजेशन जॉब्स के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा मिलता है। टिपिकली नॉन स्पेशलाइज्ड जॉब्स में, अर्ली करियर्स में थोड़ा-सा कम पैसा मिलता है, बट आपको जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि टिपिकली छोटा-सा सेटअप भी हो, हर दुकान वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है टिपिकली, तो एक छोटा-सा सेटअप भी हो, अगर बाहर से बंदा बुला रहा है तो उसको जो है सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, फ्रॉम टैक्स टू अकाउंट्स टू वैट टू रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जॉब्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, इस केस के अंदर। बट आप कॉम्पीट कर रहे हो टिपिकली सारे अकाउंटेंट्स, ACA, CCA, CPAs, BCom, मास्टर्स, MCom, बैचलर्स ऑफ फाइनेंस है, जो भी है, बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा आता है। अच्छा, अब लोकली बात करते हैं क्या एक्सपीरियंस रेलेवेंट रखता है। तो देखो, लोकली जो है डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस काफ़ी काम आता है, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर जाना है आफ्टर फर्म, आपने सब कुछ किया हुआ हो, तो आप सब कुछ बेसिकली कर सकते हो एंड कंपनी, आप अच्छी जगह पे जा सकते हो, अर्न गुड मनी। बट अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन रोल के अंदर जाना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको ट्रबल होगी, आप उसमें ग्रो नहीं कर पाओगे इतना इजीली एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। बट ओवरऑल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस डज हेल्प इन द लोकल कंट्री, आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हो बहुत इजीली विद एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन। इट्स मच ईजियर टू गेट अ जॉब इन यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज। डाइवर्सिफिकेशन वाला बंदा, उसको ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं इन मल्टीपल स्फेयर्स, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बिजनेस सेंस भी समझ आता होगा, उसको एक बिज़नेस मॉडल या एक एक्चुअली क्या हो रहा है अंदर, वो ज़्यादा समझ आता है कि बिज़नेस में क्या हो रहा है, वो कैसे मैनेज करना है पूरा प्रोसेस। स्पेशलाइजेशन वाला बंदा इज़ मोर लाइक अ कंसल्टेंट, इट्स मोर लाइक अ पर्सन हु हैज़ द डीप एक्सपर्टीज इन समथिंग, और उसके लिए उसको हाई प्रीमियम, हाई अमाउंट भी मिलती हैं इन द लॉन्ग रन। बट डिसीजन इज़ योर्स, आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।